मानसरोवर झील की यात्रा शुरू हो गई है। परिक्रमा मार्ग से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। हर हर महादेव, बोलो कैलाशपति महादेव की जय। यहाँ आने के बाद तो आप एकदम शून्य हो जाते हो, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है। आप झील देख सकते हैं और पीछे कैलाश पर्वत आपको नजर आएगा। ये खूबसूरत और विहंगम दृश्य है जो बेहद खूबसूरत है। चीनी सरकार ने इस झील में स्नान करने पर रोक लगा दी है क्योंकि बहुत पवित्र झील है। चरण स्पर्श करने से, इसको देखने से सारे पाप धुल जाते हैं। पानी बेहद साफ है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये हरा नज़र आता है। हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन उनका माँ जैसा ख्याल नहीं रखते। यहाँ आकर यह हमें एहसास होता है कि मानसरोवर झील इतनी साफ है कि आपको नीचे पत्थर नज़र आते हैं और सब कुछ साफ दिखाई देता है। आदाब, नमस्कार, हर हर महादेव। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे कैलाश मानसरोवर का चौथा दिन शुरू हो गया यात्रा का। हमने कैलाश पर्वत के दर्शन कराए, परिक्रमा कराई। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने दिमाग से, मन से पैदा किया है। तो आइए झील ले चलेंगे आपको। झील के बारे में बताएंगे, उसके महत्व के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये झील हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की खेती से लेकर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में। तो हमारी कैलाश पर्वत के परिक्रमा मार्ग से मानसरोवर झील की यात्रा शुरू हो गई है। परिक्रमा मार्ग से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। और इस 20 किलोमीटर में जब आप बस से यात्रा करते हैं या गाड़ी से यात्रा करते हैं, बहुत अद्भुत नज़ारे आते हैं। बीच बीच में आपको कैलाश पर्वत भी नज़र आता है। सड़कें कुछ जगह बनी हुई हैं, कुछ जगह नहीं बनी हुई हैं, लेकिन आसपास के नज़ारे बेहद खूबसूरत। बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आएंगे और तिब्बत चूँकि बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन नहीं है। ठंडा मरुस्थल जैसे हमारा लेह लद्दाख है हिंदुस्तान में, वैसे ये भी ठंडा मरुस्थल है। लेकिन जो कैलाश पर्वत के परिक्रमा मार्ग से दूरी है 20 किलोमीटर की मानसरोवर झील की भी, उसकी यात्रा भी बेहद खूबसूरत है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हर महादेव, हर महादेव। हम अब पहुंच चुके हैं मानसरोवर झील। मान मतलब मानस, मतलब मन, और सरोवर यानी मन से निकला सरोवर। ब्रह्मा के मन से निकला सरोवर कहा जाता है मानसरोवर झील को। और आप झील देख सकते हैं और पीछे कैलाश पर्वत आपको नज़र आएगा। ये खूबसूरत और विहंगम दृश्य है जो बेहद खूबसूरत है। आप देखेंगे यहाँ पर ये झील बहुत साफ़ है। आपसे कुछ सालों पहले चीनी सरकार ने इस झील में स्नान करने पर रोक लगा दी है क्योंकि बहुत पवित्र झील है और यहाँ पर लोग आते थे, नहाते थे, कुछ कपड़े छोड़ देते थे। इसलिए अब यहाँ पर नहाने की इजाज़त नहीं है। जो हिंदू तीर्थयात्री आते हैं वो इसी झील में
अपना चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद बाल्टी से पानी ले करके वो अलग जाके स्नान कर सकते हैं। तो ये मानसरोवर झील की तस्वीरें हैं और पीछे आपको कैलाश पर्वत नज़र आएगा। शायद ये बेहद खूबसूरत दृश्य है। हम मानसरोवर झील के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन पहले मानसरोवर झील के जो दर्शन हैं वो हम आपको सही से करा दें, ताकि आप लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से कहीं भी देख रहे हैं हमें, आप भी अनुभूति ले सकें। तो ये जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कैलाश मानसरोवर सामने है और ये झील है कैलाश मानसरोवर की मानसरोवर झील, जो बेहद पवित्र मानी जाती है। सभी धर्मों में कहा जाता है कि चरण स्पर्श करने से, इसको देखने से सारे पाप धुल जाते हैं। पानी बेहद साफ़ है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये हरा नज़र आता है। और जो मानसरोवर झील है वो विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4590 मीटर पर है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है और इसका जो सरकमफरेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर का है। आप देखेंगे आपको ये पूरी जो है झील नज़र आएगी, जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी आपको ये झील नज़र आएगी और ये झील बेहद खूबसूरत है। वैसे हिंदू पुराणों में ज़िक्र है, रामायण में ज़िक्र है कि पांडव यहाँ आए थे। बुद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध की माँ थी रानी माया, उनसे जुड़ी हुई है ये मानसरोवर झील। और जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनके बेटे चक्रवर्ती ने यहाँ पर आके तपस्या की है, तो ये मान्यता है। तो सभी धर्मों में इस झील की बहुत मान्यता है। और पानी बहुत ठंडा तो नहीं है, लेकिन बहुत अलग अनुभूति देने वाला ये पानी है। इसकी जो लहरें हैं वो हमारे पैरों को छू रही हैं या हम चरण स्पर्श कर रहे हैं। और इस झील का एक बहुत अलग महत्व इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है तिब्बत चीन में है, चीन इस झील को कंट्रोल करता है, तो चीन इसके पानी को भी कंट्रोल करता है। इस झील से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं जो कि पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में पानी का स्रोत हैं, यानी जीवन का स्रोत हैं, जीवन का सोर्स हैं। पहली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ शांगपो कहा जाता है, वो भी यहीं से निकलती हैं। उसके बाद सिंधु, इंडस, वो हिंदुस्तान से कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाते हैं, तो पाकिस्तान की तो लाइफलाइन सिंधु नदी को कहा जाता है, वो यहाँ से निकलती हैं। सतलुज नदी जो हमारे हिंदुस्तान में है, वो सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है और कैरानी नदी भी यहीं से निकलती हैं। और 4 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जो कि दक्षिण भारत में जीवन का स्रोत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील में जैसे हमने बताया कि आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ टच कर सकते हैं, आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, आप बाल्टी से पानी निकाल सकते हैं और बाहर जा कर के आप स्नान कर सकते हैं। बेहद अद्भुत यहाँ का ये दृश्य है। वैसे इसका पानी तो नीला है, लेकिन ये आपको हरा नज़र आ रहा है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही हैं। और आज हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि आसमान साफ़ है, तो झील से ही कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, जो कि बेहद अद्भुत दृश्य है, वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। जो ये सरफेस है, इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर है और जो सर्कमफरेंस में शेप है वो लगभग 90 किलोमीटर का है। और इसकी जो डेप्थ है वो भी काफ़ी गहरी है क्योंकि आगे अभी तो हम बिल्कुल किनारे पर हैं, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे ये जो झील है ये और गहरी होती जाएगी। और हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। लोग भारत से, चीन से, नेपाल से, अलग अलग देशों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और पहले कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो इस झील पर आते हैं, स्नान करते हैं इसके पानी से बाल्टी निकाल करके और फिर जा कर के ये यात्रा सफल मानी जाती है। और जो ठंड में भी ये नदी जो है, ये जो झील है, मानसरोवर झील है, मीठे पानी की झील है, ये जम जाती है क्योंकि अभी भी जो तापमान है
वो करीबन 9 से 10 डिग्री है। हम यहाँ जैकेट पहने हुए हैं, हवा आती है, लेकिन ठंड में जब यहाँ तापमान -4, -5, -10 डिग्री तक पहुँच जाता है तो ये झील यहाँ जम जाती है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ कहा जाता है, हमारे जो हिंदू पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ जो हंस है वो रहते हैं और यहाँ मोती हैं, उनको चुगते हैं। वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कौवा चुगेगा मोती और हंस दाना खाएगा, ये कहावत कही जाती है। तो ये मानसरोवर झील से ही जुड़ी हुई कहावत है। तमाम लेजेंड हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन हमने आपको बताया कि चीन इस मानसरोवर झील को कंट्रोल करता है, तो इसके पानी को भी चीन कंट्रोल करता है। इससे निकलने वाली नदियों को भी इनडायरेक्टली चीन कंट्रोल करता है। तो समझिए कि ये डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऐसे पत्थर आपको मिलेंगे। और एक बहुत अच्छा निर्णय चीन सरकार ने लिया कि इस झील में किसी को स्नान करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये पवित्र झील है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, सिंधु निकलती हैं, कैराली निकलती हैं, सतलुज निकलती हैं। तो पानी पीने का, खेती करने का पानी का स्रोत यही है। जब स्रोत पानी पीने का, खेती करने का ये है तो इसको गंदा ना किया जाए। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा हम अपनी नदियों को हिंदुस्तान में पूछते हैं। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, ब्रह्मपुत्र को पूछते हैं, हर नदी को पूछते हैं, कावेरी, गोदावरी, मारेवा आरती है, मारेवा तेरा पानी कल कल बह तो जाए रे। और फिर हम उन्हीं अपनी नदियाँ जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं उनको गंदा करते हैं। लेकिन हम बाकी देशों में जाते हैं, हम चीन में आए, आप देखिए यहाँ कहीं कोई कपड़ा नज़र आ रहा है आपको, कहीं कोई नारियल, कहीं कोई फूल, कहीं कोई चुन्नी नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए भी जो लोग आते हैं, तीर्थ के लिए भी आते हैं, उनको अलाउड नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के किसी भी तरीके का कोई कपड़ा छोड़ें। पानी भी सीमित मात्रा में यहाँ से ले जाना अलाउड है, बहुत सीमित मात्रा में। आप नहीं कि आप आए 2 लीटर पानी ले गए, बिल्कुल नहीं, बहुत सीमित मात्रा में पानी ले जा सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये झील बहुत महत्वपूर्ण है, नदियों का स्रोत है। और चीन सरकार नहीं चाहती है कि इस झील का पानी कम हो। और काफ़ी मोटरेबल रोड आसपास बना रखी है, तो यहाँ से गाड़ी से पहुँचा जा सकता है। बेहद सीनिक नज़ारे हैं यहाँ आसपास। आपको पहाड़ नज़र आएंगे, जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। शायद यही इस जगह की खूबसूरती है कि यहाँ पर वक्त भी रुक जाता है, सांसें भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप इस जल के नज़दीक आते हैं, हमारी जो पैर हैं वो मानसरोवर झील के अंदर हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, और इतना ही अलाउड किया गया है हमें, इससे ज़्यादा आगे हमें अलाउड नहीं किया गया। और पीछे आप पूरी पहाड़ों की श्रेणी देखिए, तिब्बतीय पठार है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो कैलाश पर्वत की आपको नज़र आएगी। यही जो है इस जगह की खूबसूरती है, बेहद खूबसूरत है कैलाश मानसरोवर झील, और सबसे पवित्र पानी इसका माना जाता है। और ब्रह्मा के जो लेजेंड है कि ब्रह्मा के मानस से इसको बनाया गया है, और इसमें स्विमिंग नहीं की जा सकती। तो आप सोचें कि अगर आप यहाँ आए मानसरोवर में तो आप स्विमिंग करें, तो यहाँ स्विमिंग भी अलाउड नहीं है, आप यहाँ तैर नहीं सकते हैं। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं जिनकी धार्मिक आस्था नहीं है, लेकिन कैलाश मानसरोवर से जुड़ा हुआ रहस्य इतना गहरा है, उत्सुकता इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ देखना चाहते हैं। तो वो लोग बड़ी ज़िद करते हैं कि हम स्विमिंग कर लें, हम तैर लें, तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो हमें इस जगह आकर के एक सीख मिलती है कि चीन में कम्युनिस्ट राज है। ज़्यादातर चीन के लोग कहें तो वो धर्म में नहीं मानते हैं, वो एथीस्ट हैं। तिब्बत में जहाँ ये मानसरोवर झील है वो बुद्धिस्ट हैं, लेकिन फिर भी धर्म को मानने वाले लोग बेहद कम हैं। फिर भी सोचिए कि इस झील को कितना साफ रखा है। अगर सोचिए कि यही झील हमारे भारत में होती तो क्या होता अब तक। जो हमारे भारत में लेक्स हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, हम उनका क्या करते हैं?
हम स्नान करने जाते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, फूल, घर की पूजा के फूल डाल देते हैं, नारियल डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, और हमारी नदियों का ही पानी है वो जो हम पीते हैं। नदियों को बचा के रखने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि हम यहाँ पर ऊंचाई पर आकर के भी अब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम सब एक सीख लेकर के जाएं। आप यहाँ खड़े हैं, मानसरोवर झील पीछे है, पीछे कैलाश पर्वत दिख रहा है। मानसरोवर झील पर आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? और कहते हैं कि मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मा जी के मानस से निकली है, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? पीछे मानसरोवर झील है, तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो मानसरोवर झील, जैसे आपने सही कहा कि ब्रह्मा जी के मानस से निकली है, इसीलिए इसे मानसरोवर झील कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता है, अपने जितने हिंदू ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, उसमें सब में माउंट कैलाश मानसरोवर झील का उल्लेख है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवी देवता सुबह आके स्नान करते हैं। इस झील में हम जब नहाते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो धुल जाते हैं। इसके पानी को ग्रहण करने से ये मान्यता है कि आप जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति पा जाते हैं। तो अगेन वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कैलाशपति महादेव का, जिन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया है। और रही बात ऐसा कि यहाँ आने के बाद तो आप एकदम शून्य हो जाते हो, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है। अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। कैलाश पर्वत पर आप यहाँ से देखिए, धीरे धीरे जो है वो जो बादल हैं वो चोटी पर नज़र आएंगे आपको। धीरे धीरे जो है चोटी पर बादल नज़र आएंगे, जो धीरे धीरे इस पूरी जो चोटी है उसको ढक लेंगे। कब यहाँ पानी बरस जाए, कब चोटी पर बर्फ़ गिर जाए, कब यहाँ धूप निकल आए, मौसम तो बस यूँ चुटकियों में बदल जाता है। यही वजह है कि इससे जुड़ा रहस्य है, और हम बेहद खुशनसीब हैं कि हम यहाँ पर आ पाए। 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, इस पर रोक लगा दी गई थी। हमारे भारत के संबंध अच्छे नहीं थे चीन के साथ, पहले कोविड, फिर गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी इस बार हमारे सरकार और चीन की सरकार ने बातचीत की, हमारे NSA मिले, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिले, और फिर ये यात्रा 2025 में वापस से शुरू हुई है। और यही वजह है कि हम इस यात्रा का महत्व दिखाने आए हैं कि भारत और चीन के संबंधों के लिए भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन दृश्यों को देखिए। इन दृश्यों के साथ हम आपको छोड़ देते हैं कि इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सब निमित्त मात्र हैं। हम एक कण हैं उस ईश्वर के सामने। इतनी ऊंचाई पर आकर के भी ये इतनी मीठे पानी की झील है, और पानी इसका अब भी मीठा है। कैलाश पर्वत सबसे ऊपर नज़र आते हैं, यहाँ से ये दृश्य दिखता है, और समय यहाँ पर बहुत तेज़ी से बदलता है। तेज़ी से बादल आते हैं, तेज़ी से धूप निकल आती है, तेज़ी से बारिश होती है, कहीं बर्फ़ गिर जाती है, सामने आपको दिखेगा बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं होगी। यही खासियत है इस बात की। लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इस झील के आसपास, कैलाश पर्वत पर तमाम बातें हैं। अब उसका वैज्ञानिक कोई अभी तक ठोस तथ्य कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन हम यहाँ फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। और ये मानसरोवर झील है, और बस मानसरोवर झील के उस पार राक्षस ताल है जो खारे पानी की झील है। और कहते हैं वहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, और जिस वजह से पानी खारा हो गया। वो पानी इतना खारा है कि आप उसको ज़ुबान पर भी नहीं टच कर सकते, और वो भी ऐसे ही नज़र आएगी। दोनों झील एक जैसी नज़र आएंगी, और एक छोटी सी पतली सी नदी है जिससे कनेक्ट होती हैं। नदी से कनेक्ट है, फिर भी मानसरोवर झील का पानी खारा नहीं होता। तो ये सब अपने आप में रहस्य हैं, तमाम रहस्य हैं, और कुछ रहस्यों के बारे में ना सोच करके जो हमें दिख रहा है उसको महसूस किया जाए, उसको बस आँखों में बसा लिया जाए। यही हम कर सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहते हैं, नदियों को साफ़ रखें, अपने तालाबों को साफ़ रखें, झीलों पे साफ़ रखें। हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन उनका माँ जैसा ख्याल नहीं रखते। यहाँ आकर यह एहसास होता है कि मानसरोवर झील इतनी साफ़ है कि आपको नीचे पत्थर नज़र आते हैं, और सब कुछ साफ़ दिखाई देता है। इतनी खूबसूरती है, और उम्मीद है कि हम भारतीय सीखेंगे, और जल्द हमारी नदियाँ भी ऐसी ही नज़र आएंगी, जो शायद होगा, पर कब होगा हम नहीं कह सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।